प्यारे सीयूटी वाले स्टूडेंट्स, तो भाई रिजल्ट तो आप सभी का बहुत पहले आ चुका था। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर प्रेफरेंस लिस्ट क्या होगी, प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे फिल करें। और बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सर मेरा फ्रेंड जो है वो इस टाइप की प्रेफरेंस को फिल कर रहा है, तो क्या मैं वैसा फिल कर लूँ, ठीक है। या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर किस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट को हमें फिल करना होगा, पहले कौन सा कॉलेज हमें फिल करना है, या लोकेशन वाइज हमें यहाँ पे देखना है, या फिर हमें कॉलेज वाइज देखना है, या फिर हमें कोर्स वाइज देखना है, ठीक है। तो बहुत सारे मन में बच्चों के यहाँ पे डाउट्स हैं कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करें। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कई कई तरह के वीडियोस भी देखते हैं कि किस टाइप के प्रेफरेंस लिस्ट को बताया गया है, कैसे हम फिल करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बच्चे यहाँ पे लग रहे हैं। आज मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता देता हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, एक्चुअली में प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे फिल करना है, और आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, कॉलेज बेस्ड होना चाहिए, आपका कोर्स बेस्ड होना चाहिए, या फिर लोकेशन बेस्ड होना चाहिए, या फिर कुछ और, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, और पूरा वीडियो आप सभी लोग देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो से आपको मिलेगी एक कड़वी सच्चाई, जो है क्या प्रेफरेंस लिस्ट की आपको कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप सभी लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए बच्चों, क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट को भरना चाहिए। देखिए, अब आपका क्या है कि आपने 12th यहाँ पे पास कर लिया, अब आपने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया, अब आप देखिए किस में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं। और यही एक ऐसा पड़ाव है, यही एक ऐसा स्टेप है जहाँ से आप आगे जब जाएंगे, जब आपकी आगे की जर्नी होगी, तो यही वो पड़ाव है जो आपका कैरियर डिसाइड करेगा कि आपको किस स्ट्रीम में, कौन से में, कहाँ पे, कैसे जाना है, और आपकी इच्छा क्या है, आपका मन क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है कि किस टाइप से हमें यहाँ पे कौन से करियर हमें चूज करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ कि सबसे पहले देखिए क्या होता है जब भी हम प्रेफरेंस लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट को किसी से भी कॉपी नहीं करना है। अगर आपका फ्रेंड ये प्रेफरेंस लिस्ट भर रहा है तो क्या सर मैं वैसा भर लूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बताइए, क्या आपके 12th के मार्क्स, ठीक है, आपके फ्रेंड के मार्क्स और आपके मार्क्स क्या सेम थे? नहीं ना। तो हर एक का इंटरेस्ट, हर एक का आईक्यू लेवल, हर एक चीज़ का अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट जो होता है कि हमें ये अच्छा लगता है, हमें करियर में ये अच्छा लगेगा, हमारी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हर एक की चीज़ें अपनी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस लिस्ट भी आपकी अलग अलग ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड ये भर रहा है तो मैं इसको फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको पहले अपने बारे में जानना है। सबसे पहला पॉइंट है आपका नो योर सेल्फ। आप पहले अपने बारे में जानिए कि मैं कौन हूं, मेरा आगे जो करियर डिसाइड होगा वो किस बेसिस पे होगा। क्या मुझे आगे चल के मुझे किसी सीएस में जाना है, या फिर मुझे आगे चल के कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, या फिर मुझे आगे चल के कुछ इंटरेस्ट होता है ना हर एक का कि यार मेरा इंटरेस्ट है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे आर्ट साइड करूँ, और आर्ट साइड के कॉलेजेस को डिसाइड करूँ, क्योंकि हमारा 12th में भी आर्ट साइड था और मैं यूपीएससी में कुछ करना चाहता हूँ। तो हर एक का चीज़ें अलग अलग होती हैं, हर एक के गोल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो पहले आप अपने आप को पहचानिए, पहले आप अपने दिल पे हाथ रख के थोड़ी देर रिलैक्स हो करके, ठीक है, आप सोचिए कि आपको आगे के करियर में, आपको जीवन में क्या आप चाहते हैं, उसी हिसाब से आपका गोल होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, एक बार आपने अगर यहाँ पे कॉलेज मिल गया, तो वो आपकी पूरी जर्नी आपके उसी कॉलेज पे, उसी बेसिस पे आपके आगे का कैरियर डिसाइडेड होगा। 12th तक तो सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं 12th तक, ठीक है, 12th तक कॉमन।
अब यहां से लाइन जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो पहले आपको अपने बारे में जानना है कि हमें आगे जीवन में क्या करना है, हमें आगे का कैरियर कैसे डिसाइड करना है, क्या हमारा गोल ये है या फिर हमें गोल में ये जाना है, हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमें किस में करने में मज़ा आती है। ठीक है, वो चीज़ आपको जानना है। और अगर वो चीज़ आपने जान ली, उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ईजिली, और किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली तरीके से फिल कर सकते हैं। तो पहले आप अपने आप के बारे में जानिए, अपने बारे में जानिए। ठीक है, क्या है एक्चुअल में, वो चीज़ आप जानिए। उसके बाद फिर आगे की चीज़ों पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो हर एक का अपना पर्सनल गोल, हर एक की अपना पर्सनल इंटरेस्ट अलग अलग होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि नो योर सेल्फ। पहले आप अपने बारे में जानिए, तो कि आपको ये कॉलेज अच्छा लगता है या आपको ये कोर्स करना है, तो अगर हम ये कोर्स करेंगे तो उस हिसाब से हम आगे के करियर में यहाँ यहाँ ये करियर हैं इसके, उसमें जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अगर ये कोर्स चूज़ करता हूँ तो इसके करियर आगे ये हैं, इस कोर्स में हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो वो चीज़ है हमारे पास, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फोकस आपको किस पे करना है, अपने आप में, अपने दिल से पूछना है आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आप अपने करियर में क्या मुकाम हासिल करना चाहते हैं। वो चीज़ है हमारे पास, वो मैटर करता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, नो योर सेल्फ। अपने बारे में आप सभी लोग को जानना है। अक्सर लोग दूसरों का पूछ के, यार तुम क्या भर रहे हो, अच्छा तुमने ये कॉलेज भरा है तो मैं ये कॉलेज भर देता हूँ। नहीं, हर एक का जर्नी अलग अलग है। 12th में क्या आपके मार्क्स सेम आए थे? नहीं। सीयूटी का जब आपने एग्ज़ाम दिया, सीयूटी के एग्ज़ाम में क्या आपके मार्क्स सेम आए हैं? नहीं। तो हर एक चीज़ डिफरेंट है, हर एक चीज़ का अपना अलग अलग चीज़ें हैं। तो प्रेफरेंस लिस्ट भी कैसे सेम हो सकती है, वो भी आपकी अलग अलग होगी। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे जिन बच्चों का जहाँ पे हेल्प करूँगा कि कैसे उनको प्रेफरेंस लिस्ट क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो बच्चा सोचता है, अगर आपने अपने बारे में सोचा है तो एक प्रिडिक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी सोचना अपने आप को है और करना अपने आप से है। ठीक है, वो आपकी जर्नी, आप फैसला लोगे क्या, कोई और नहीं, सिर्फ आप ही ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, और मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊँगा आपको साइंस स्टूडेंट्स, जो बच्चे साइंस में जाना चाहते हैं, जिन बच्चों का फिजिक्स में, मैथ्स में और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंटरेस्ट है। तो साइंस के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, बाकी डिसाइड आपको करना है। जो बच्चे यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम के साथ जाना चाहते हैं या जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको देखना है कि आपका एक्चुअल में गोल क्या है। उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है कि मुझे साइंस वाले स्ट्रीम पे जाना है, मुझे कॉमर्स वाले स्ट्रीम पे जाना है, मुझे आर्ट्स वाले स्ट्रीम पे जाना है। ठीक है, बाकी तीनों का मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आपके कोर्स वाइज होंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से आप कोर्स सेलेक्ट करोगे, उसी के हिसाब से कोर्स के अकॉर्डिंग आपका कॉलेज सेलेक्ट होगा, उसी के हिसाब से आप प्रेफरेंस बनाओगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले मैं साइंस स्टूडेंट की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। अगर मैं साइंस स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात करूँ, समझिएगा यहाँ पे साइंस स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए, साइंस स्टूडेंट्स के बारे में अगर बात करें, जिन बच्चों का यहाँ पे जो बीएससी हैं, बीटेक करना चाहते हैं या फिर इंटीग्रेटेड चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है, ये मेरे अपने हिसाब से है, बाकी चूज़ आपको करना है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। मैं हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि अगर आप सेंस डिफेंस यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहला जो है हमारे पास सेंस डिफेंस, ठीक है, इसमें बीएससी ऑनर्स है। आप अगर केमिस्ट्री से आपको प्यार है, फिजिक्स से आपको प्यार है, तो आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी जो हैं वो बहुत ही टॉप नॉच फैकल्टीज़ हैं। ठीक है, वो चीज़ें हैं हमारे पास। उसके बाद सेकंड है आपका हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज यानी आप बीएससी ऑनर्स से करना चाहते हैं, तो जिन बच्चों को जूलॉजी और बॉटनी इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये जो हिंदू कॉलेज है ये बायो के लिए सबसे बेस्ट है। और सबसे बढ़िया एक चीज़ और भी बताऊँ यहाँ पे कि यहाँ पे रिसर्च जो है ना, मतलब लैब की जो ग्रेट रिसर्च लैब है जो बहुत बढ़िया बायो के लिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें मिरांडा हाउस,
तो जो बच्चे फिजिक्स और मैथ्स, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका वुमेंस कॉलेज है और इसकी NIRF रैंकिंग जो है वो बहुत ही हाई है, ठीक है। तो चूज आपको करना है कि आपको इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट्स चाहिए, उस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मुझे बायो में जाना है, ठीक है ना, और हमें लैब में बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, तो आप हिंदू कॉलेज को पहले प्रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद स्टीफेंस कॉलेज को देंगे, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें आगे हंसराज कॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो बच्चे कंप्यूटर साइंस यानी CS से करना चाहते हैं तो बेस्ट फॉर CS, कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट है। और इसके थ्रू आप आगे की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको हाई IT प्लेसमेंट्स में आप जा सकते हैं, IT चीज़ों में आप जा सकते हैं, वो आपको आपसे बढ़िया मिलेगा। इसी के आगे कई सारे आपके कॉलेज हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अलग अलग कॉलेज का अपना अलग अलग साइट में जा कर के आप देखोगे कि कौन किसके लिए क्या बेस्ट है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल, कुछ कॉलेजेस यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपको सर्च करना है, उस हिसाब से आपको देखना है। तो ये मैंने बताया कि आप अपने हिसाब से चीज़ों की प्रेफरेंस लिस्ट खुद बना सकते हैं, ठीक है। गोल पता होना चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, आगे आ जाओ। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट्स जो BCom करना चाहते हैं या BCom ऑनर्स करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारा SRCC, ठीक है, बेस्ट। सबसे पहला SRCC BCom ऑनर्स के लिए। क्यों बेस्ट है? क्योंकि यहाँ पे आपको ट्यूक मेक में हाईएस्ट पैकेज अराउंड 25 to 30 lakhs पर एनम। इसके बाद अगर हम बात करें सेल्फ डिफेंस, तो BA ऑनर्स अगर आपको इकोनॉमिक्स से करना है, तो अगर आपको मैथ्स और इको से प्यार है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबल प्लेसमेंट्स होता है, तो वो चीज़ें हैं। क्लियर? अब जिसको मैथ्स और इको से प्यार नहीं है, ठीक है, वो आपका ये लास्ट में रख सकता है, डिफेंस इसको पहले रख सकता है, ठीक। तो यही मैंने बताया ना, चूज आपको करना है, कैरियर आपके हिसाब से, गोल आपके हिसाब से, ठीक है, क्या चीज़ आपको देखनी है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें LSR लेडी श्री राम, ठीक है, और BCom ऑनर्स एक्सीलेंट फाइनेंस है फॉर इंटर्नशिप्स के लिए। इसके बाद हिंदू कॉलेज आपका आ गया, BCom ऑनर्स अगर आपको करना है। सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम नेटवर्क है इन बैंकिंग, तो आपको अगर बैंकिंग के करियर क्षेत्र में जाना है, चीज़ों के बारे में आगे समझना है, तो आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हो। तो वही मैंने आपको बताया कि ये आपको डिसाइड करना है, चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। क्लियर? क्या होना चाहिए, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो है सारी चीज़ें, कोई कहीं से भी फिल कर सकता है देख करके। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे हैं यहाँ पे, यानी जो BA ऑनर्स करना चाहते हैं इंग्लिश से या पॉल साइंस से या फिर हिस्ट्री से या और भी अदर सब्जेक्ट से, तो उनके लिए सबसे बेस्ट हमारे पास सबसे पहला है सेंट स्टीफेंस BA ऑनर्स इंग्लिश। वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज है यहाँ पे, वर्ल्ड क्लास। LSR की बात करें तो BA ऑनर्स पॉल साइंस से अगर आप करना चाहते हैं। अब देखिए, जो बच्चे UPSC का ड्रीम चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं नहीं यार मुझे UPSC करना है, मुझे करना है, तो वो LSR लेडी श्री राम में BA ऑनर्स कर सकते हैं पॉल साइंस से, और ये बेस्ट है फॉर UPSC एंड पॉलिसी मेकिंग करियर के लिए, ठीक है। इसके बाद मिरांडा हाउस BA ऑनर्स साइकोलॉजी, टॉप फॉर क्लिनिकल के लिए। इसके बाद आगे और भी कॉलेज है, उस हिसाब से आप प्रेफरेंस, हिंदू कॉलेज का आप देख लेना क्या है यहाँ पे, ठीक है। तिरुवनंतपुरम कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया। तो वही मैंने आपसे बताया ना कि अगर जिस बच्चे का ड्रीम UPSC नहीं है, ठीक है, वो LSR को सबसे लास्ट में रख सकता है, इसको पहले रख सकता है। तो ये डिसाइड आपको करना है, ये चीज़ें आपको देखनी है कि क्या है एक्चुअल में, कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, उस हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट को देखेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप्स दे देता हूं, ठीक है। एक प्रो टिप्स क्या है कि आपको फॉलो करना है C का क्यूब। अब सर ये C का क्यूब क्या है? C का क्यूब समझिएगा, जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए बच्चों, वो कैरियर के अकॉर्डिंग आगे के गोल को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स सेलेक्ट करोगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, उसकी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका क्या प्लेसमेंट्स है, उनका क्या लोकेशंस है। तो उस हिसाब से आप देख पाओगे, तब आप चीज़ों को कैटेगराइज कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बताई, C का क्यूब, ये आपको फॉलो करना है प्रेफरेंस लिस्ट के लिए। तो ये मैंने आपको बताया, ये है असली सच्चाई।
कोई कितना भी कह दे कि ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो, ना ना, वो आपके मन से आवाज़ आनी चाहिए, आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि आपका कैरियर, उसके हिसाब से कोर्स, उसके हिसाब से कॉलेज, एंड उस कॉलेज की कुछ स्पेशलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें वो आपको कॉलेज की वेबसाइट में जाके दिख जाएगी। आप सीटी की जाएंगे, एनटीए की, वहाँ पे दिख जाएंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। इस हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट को बहुत ईजी और बहुत अच्छे वे में आप फिल कर सकते हैं और कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये था प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे फिल करना है, क्या सारी चीज़ें होंगी, इसके बारे में लोगों ने बताया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे और हम लोग बात करेंगे और बढ़िया तरीके से। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।